मलेरिया के अंदर एक क्लासिक सिम्टम होता है, बहुत सर्दी लगती है, बहुत सर्दी लगती है, कपकपी होती है। और डेंगू का जो पेशेंट है, जैसे मैंने आपको बताया प्लेटलेट्स कम है, वो सिम्टम्स एक ही होंगे, फीवर और ये बॉडी एक, लेकिन हेडेक और ब्लीडिंग की कंप्लेन किया। सर चिकनगुनिया का जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बताएगा जोड़ों में स्वेलिंग होगी उसकी, और वो मूवमेंट नहीं कर सकेगा। आप हाथ लगाएगी वहाँ उस जॉइंट के ऊपर, उस जोड़ के ऊपर, तो वो चिल्ला उठेगा। टीबी माहिर कहते हैं कि मच्छरों से लाहक होने वाली बीमारियों में मलेरिया और डेंगू सरफहरिस्त हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज़्यादा केसेस जो सामने आ रहे हैं वो मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि माहौलियाती आलूदगी, कचरा, गंदगी की ढेर, जिसके बायस मच्छरों की बहुतात होती है, और यही तमाम तर जो वजूहात हैं वो बीमारी का सबब बन रही है। जी, मेरा नाम यास्मीन है और मुझे चिकनगुनिया का फ़ीवर हुआ पहले, और फ़ीवर मुझे 3 दिन तक रहा। हाई ग्रेड फ़ीवर था, 103, 104। फिर मुझे यहाँ कैजुअल्टी लेकर आए सिविल हॉस्पिटल की, यहाँ इन्होंने ट्रीट किया। मतलब वही फ़ीवर के लिए जो मेडिसन देते हैं, प्रोवाज वगैरह, ये दिए। और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा थी मुझे। अब दूसरे पेशेंट्स को वॉमिटिंग है या नहीं, लेकिन मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। हस्बैंड को नहीं हुई, उनको सिर्फ फ़ीवर था, और मुझे फ़ीवर के साथ वॉमिटिंग हुई। तकरीबन 1 हफ़्ता तक तो मुझे फ़ीवर रहा। अब फ़ीवर सबसाइड तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो जॉइंट पेन है ना, बहुत शदीद जॉइंट पेन हो रहा है मुझे। डॉक्टर कहते हैं कुछ लोगों को तो ये 2 महीने भी रहता है, कुछ को 4 महीने भी रहता है। और मेरे अपने रिलेटिव है जिनको 4 महीने पहले हो चुका है, लेकिन वो भी यही कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको जॉइंट पेन अभी भी हो रहा है। हस्बैंड को पहले हुआ, उसके दूसरे दिन नेक्स्ट डे मुझे हुआ है। अब ज़ाहिर हो सकता है कि वही मच्छर बाइट कर गया हो मुझे भी। और अभी तकरीबन 2 वीक्स से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी मुझे मसला है, चलने फिरने में, उठने बैठने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जो पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, आप ले लें कैंसर का पेशेंट हो गया, आपका डायबिटिक पेशेंट हो गया, पेशेंट जो है वो पहले से ही उसको मल्टीपल डिसऑर्डर्स है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक है। जब उसके अंदर ये सुपर इम्पोज, हम इसको एक इन्फेक्शन का टर्म काउंट करते हैं, जब वो उसके ऊपर हावी होता है तो पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कि क्लासिकल केसेस हैं, जिनके अंदर उनके घुटने की अंदर इतना इन्फेक्शन हो गया है, दे कैन नॉट वॉक नाउ, दे नीड रिप्लेसमेंट फॉर इट। यौमिया जो है वो 200 मरीज़ अस्पताल लाए जा रहे हैं, जिनको तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही है, और कहीं ना कहीं तिब्बी सहूलियत में रुकावटें भी सामने आ रही हैं। इंटीरियर सेल से मलेरिया के और डेंगू के बहुत केसेस आ रहे हैं, वो ऑलरेडी डायग्नोस है, वहाँ की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, और वो पेशेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड फेजेस के अंदर आ रहे हैं, वो बहुत लेट पहुँच रहे हैं। मिस ट्रीटमेंट, वहाँ लोकल ट्रीटमेंट की वजह से जो है ना, वो पेशेंट बहुत कॉम्प्लिकेशन, कोमा के अंदर भी आ रहे हैं, भाई शॉक के अंदर आ रहे हैं पेशेंट आया मेरे पास, गैप्स किया, मैंने उसको इंट्यूबेट किया, ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं। तो इंटीरियर सेंस है, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो शहरियों को अगर ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर उसका इलाज उस इलाके के अंदर अवेलेबल नहीं है तो उसको तुरंत जो है वो जिना में लेके आए, क्योंकि बहुत सारे केसेस रोज़ के बुनियाद के ऊपर हमारे जिना के अंदर आ रहे हैं। पेशेंट आके बताएगा कि सर मुझे इस जोड़े में दर्द है, वहाँ आप देखेंगे या तो एक रैश भी होगा, स्वेलिंग होगी, आप जॉइंट को अगर प्रेस करेंगे तो वो टेंडर, उसके अंदर पेन होगा। तो ये क्लासिकल सिम्टम है चिकनगुनिया की।